दिस इज माय सेकंड लेक्चर फॉर मॉडुलस। ये मॉडुलस का सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मॉडुलस इन इक्वेशन के बारे में बताया था। प्रीवियस क्लास में मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको मॉडुलस इन इक्वेशन के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि मॉडुलस इन इक्वेशन के जो मैंने फार्मूले, जो शॉर्टकट मेथड लिखवाया था, वो आपको भूलना नहीं है। भले ही आप अपना मोबाइल नंबर भूल जाए, बट इस फार्मूले को नहीं भूलिएगा। ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही क्वेश्चन को छोटा कर देगा। तो मैं एक बार जो पिछले प्रीवियस क्लास में जो आपको फार्मूले लिखवाया था उसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने फार्मूला लिखवाया था मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए। एक्स कहां से कहां तक लाई करता है? माइनस ए से ए तक। अगर इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे आप तो क्या लिखेंगे? माइनस ए एंड ए। ये एक्स जो हमारा कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस ए टू ए। अगर इक्वलिटी आ गई तो उसमें घबराना नहीं है, बस क्लोज का साइन रहेगा। यहाँ पे अगर इक्वलिटी आ गई तो यहाँ पे माइनस ए इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए। तीसरा फार्मूला बताया था मैंने आपको, अगर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए हो तो एक्स इज लेस देन माइनस ए। आर का मतलब यूनियन, जोड़ना, एडिशन करना। एक्स इज ग्रेटर देन ए और इक्वलिटी आ गई तो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। तो आपको लिखना है एक्स इज लेस देन माइनस ए आर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। फिफ्थ फार्मूला बताया था आपको, a1 इज लेस देन मॉड ऑफ x इज लेस देन a2। तो x बिलोंगिंग टू, x इज द एलिमेंट ऑफ या x बिलोंगिंग टू माइनस a2 टू माइनस a1 यूनियन a1 से a2। और अगर इक्वलिटी आ गई तो a1 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ x इज लेस देन a2। x इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड, यहाँ पे आ जाएगा माइनस a2 माइनस a1 यूनियन a1 क्लोज्ड और a2 पे क्लोज्ड। ये 6 फार्मूले आपको यहाँ याद रखना जीप पे। जब ये मॉडुलस के क्वेश्चन आए, इन इक्वेशन के क्वेश्चन आए, तुरंत ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये ब्रेन में आपके रिफ्लेक्शन आनी चाहिए इसका। क्लियर? अब देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में मॉडुलस लीनियर इन इक्वेशन के मैंने क्वेश्चन कराए थे। प्रीवियस क्लास में मॉडुलस लीनियर इन इक्वेशन के मैंने क्वेश्चन कराए थे। अब आपको मैं क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक मॉडुलस क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जैसे एक छोटा सा मैं पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, ये अपने बुकलेट का क्वेश्चन है। हम लोगों ने खुद बुकलेट डिजाइन किया है, सर ने बुकलेट डिजाइन किया है। तो उस बुकलेट का पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो क्वाड्रेटिक का है। क्वेश्चन यह है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन एक्स। देखिए, ये हमारा कैपिटल मॉड एक्स है, लेस देन ए है। तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, क्या फार्मूला यूज करेंगे? माइनस एक्स इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन एक्स। अब इसको दो, ये हमारा फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकंड सिस्टम है, ये थर्ड सिस्टम है। तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस ग्रेटर देन माइनस एक्स। ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x और x माइनस 1, नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे इसको, तो 0 एंड 1। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 1। अब इसको मैं सेट बिल्डर में लिखता हूँ। सेट बिल्डर में लिखने में
एक अप्रोच अलग आता है। तो मैं सेट बिल्डर में लिखता हूँ तो ए एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 0 आर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स बिलोंगिंग टू ऑल रियल। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सेकंड एंड थर्ड लेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड लिया मैंने, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 2x इज लेस देन एक्स, एक्स को लेफ्ट पे ट्रांसफर किया हमने, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज लेस देन 0, x कॉमन ले लेंगे हम तो x माइनस 3 आएगा। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे इसको 0 एंड 3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए लेस देन 0, तो नेगेटिव में हाउस बना लेंगे। अब इसको सेट बिल्डर में लिखते हैं बी, ये बी सेट है, x सच दैट 0 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 3 एंड x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब दोनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन वैल्यू लेंगे। हमें क्या लेना भाई, a इंटरसेक्शन b। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी लेने का तरीका है, इससे आपको इंटरसेक्शन के भी थॉट आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। इंटरसेक्शन कैसा लेते हैं, इसको एक नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। एक नंबर लाइन पे प्लॉट किया हमने, सबसे छोटा हमारा पॉइंट्स कौन है, क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसके बाद 1 है, इसके बाद 3 है। तो x किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन 0, 0 से छोटा लेस, 1 से ग्रेटर, और ये ओपन में है तो यहाँ ब्लैंक सर्किल बना देंगे। और एक है 0 से 3, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक। देखिए तो इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं, जहाँ पे दो लाइन एक साथ दिखाई दे, दो लाइन एक साथ दिखाई दे, दो लाइन एक साथ कहाँ पे दिखाई दे रही है, तो लिखेंगे x बिलोंगिंग टू 1 से 3। अगर मान लीजिए इसी में ये पूछ जाता है फाइंड द लिस्ट इंटीजर, तो लिस्ट इंटीजर क्या आता है भाई, अरे सॉरी 1 से 3 है ना, 0 से 1, 1 से 3, तो लिस्ट इंटीजर कौन सा आता है, 2। सबसे छोटा एक ही इंटीजर आता है। नंबर ऑफ, मान लीजिए अगर पूछ देता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आते, एक, क्या आता है 2। अब एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूं, इसको आपने नोट कर लिया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं, अपने बुकलेट का ही क्वेश्चन है ये। बुकलेट का क्वेश्चन ये है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 3x माइनस 3। ये बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें इसको डिस्कस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर वही चीज, इसको कैपिटल एक्स सोचिए दिमाग में, कैपिटल एक्स हमारा, तो कैपिटल एक्स इज लेस देन 8, तो हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस 3x माइनस 3 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 3x माइनस 3। और इस तरह का आपने मिसलियस में, जो आपका एनसीईआरटी का जो मिसलियस था, उसमें इस तरह का आपने इनइक्वेशन सॉल्व किया। खैर वो वहाँ पे लीनियर इनइक्वेशन था, प्रोसेस वही है। वहाँ पे आपका क्या था, मिसलियस में क्या था, ये लीनियर, तीनों लीनियर इनइक्वेशन थे। क्या करते थे, फर्स्ट एंड सेकंड लेते थे, सेकंड और थर्ड लेते थे, और दोनों का कॉमन वैल्यूज लेते थे। इनका भी प्रोसेस वही है, फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे। मैं इसको दो पार्ट में इसको कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज माइनस 3x प्लस 3। इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, इसका फैक्टर x प्लस 3 और x माइनस 2। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे, -3 and 2, पॉजिटिव
नेगेटिव पॉजिटिव, तो -3 से लेस एंड 2 से ग्रेटर। इसको सेट बिल्डर में लिखते हैं x सच दैट x इज लेस देन -3 और x इज ग्रेटर देन 2। अब आइए सेकंड एंड थर्ड लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर -2x -3 इज लेस देन 3x -3। इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर -5x इज लेस देन 0। x और क्या आएगा x -5, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं 0 एंड 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 0 से 5, 0 एंड 5 दोनों ओपन में है। अब इसको सेट बिल्डर में लिखते हैं b x सच दैट 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 5। अब हमें क्या लेना है भाई, कॉमन वैल्यूज लेना है, a इंटरसेक्शन b, तो हमें a इंटरसेक्शन b लेना है। अब देखिए क्या करते हैं, इसका तरीका क्या है, सबको एक नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उनको नंबर लाइन पे मार्क कर दिया हमने। ये क्या आएगा 1, और यहाँ पे नहीं 1 नहीं सॉरी -3 है, -3 2 0 एंड 5, -3 से लेस, -3 से लेस, 2 से ग्रेटर और 0 से 5। दो लाइनें एक साथ कहाँ पे दिखाई दे रही हैं आप, कहाँ से कहाँ तक भाई, दो लाइन एक साथ, जहाँ पे दो लाइन एक साथ दिखाई दे तो x बिलोंगिंग टू हो जाएगा ओपन 2 से 5। कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन 3 एंड 4। लिस्ट इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर 3 या लिस्ट इंटीजर 3। तो ऐसे क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, फाइंड द लिस्ट इंटीजर या फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो क्या आएगा भाई, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 2। ये क्वेश्चन में आप क्वाड्रेटिक रेशनल फॉर्म का मैं आपको करा दे रहा हूं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ये रहा, चलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3x -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर x + 1 टोटल का मॉड इज लेस देन 3। अब देखिए ये हमारा कैपिटल मॉड x है, ये कैपिटल मॉड x है लेस देन 3। फिर वही तरीका, मॉड ऑफ x इज लेस देन a, x लाइज बिटवीन -a to a। फिर वही देखिए, फार्मूला याद रहने से तुरंत क्लिक रिफ्लेक्शन होता है, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत, और उस तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा कि हम कैसे अप्रोच करें। तो ये क्या आएगा, -3 इज लेस देन, कैपिटल X क्या है आपका x स्क्वायर -3x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर x + 1 इज लेस देन 3। और एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन और आसान है, इसका नेचर क्या है जरा बताइए। तो इसका नेचर, इस क्वाड्रेटिक का नेचर क्या है, इसका d क्या है, लेस देन 0 है, a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो x स्क्वायर x + 1 होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि इनक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब ये कंफर्म हो जाए कि वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, या कभी भी पॉजिटिव होगा तभी आप इनक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये कंफर्म ना है कि पॉजिटिव है तो उससे क्या होता है कि नुकसान क्या होता है, आप सोल्यूशन सेट लूज कर जाएंगे, आपको पूरा सोल्यूशन सेट, कंप्लीट सोल्यूशन सेट नहीं मिलेगा। इसलिए इनक्वलिटी में जब तक कंफर्म ना हो कि वो पॉजिटिव है तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कंफर्म हो गया कि पॉजिटिव है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, -3 x स्क्वायर x + 1 और ये आएगा x स्क्वायर -3x -1 इज लेस देन 3
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक करिए। यह आएगा -3x² -3x -3 और x² -3x -1 और ये क्या आ जाएगा भाई आपका 3x² + 3x + 3। फिर वही तरीका, ये इस तरह के आपने क्वेश्चन किए बट वो लीनियर इक्वेशन में किया, आपने एनसीईआरटी में किया बट वो क्या है, लीनियर इक्वेशन में था वह। बस इसमें अंतर क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड लेना है, फिर सेकंड और थर्ड लेना, फिर दोनों का कॉमन वैल्यूज ले लेना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड लिया, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये हमारा थर्ड है। पहले लिया फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये देखिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है भाई हमारा, x² -3x -1 इज ग्रेटर देन क्या है हमारा, -3x² -3x + 3। इसको इधर लाएंगे तो ये क्या आएगा, 4x², 3x कैंसिल हो गया, +2। ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन, दिस इज 2 फॉर ऑल x। 4x² + 2 ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब हम सेकंड और थर्ड लेते हैं, तो सेकंड एंड थर्ड लेंगे हम। तो x² -3x -1 इज लेस देन 3x² + 3x + 1। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाता है तो ये क्या आएगा, 2x² -6x -2। ओहो 3 था ना, सॉरी, अरे यहाँ पे 3 है, गलती हो गई भाई, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 3 है तो ये आ जाएगा 3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, +4 इज ग्रेटर देन 0। 2 से डिवाइड कर देते तो x² -3x + 2। तो ये क्या आएगा इसका फैक्टर, x -2 और x -1। चेक कर लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। इधर लाया 2x² -6x और ये -1 तो प्लस। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 and 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये क्या चाहिए, इससे ग्रेटर और इससे -∞ से लेस, अरे 1 से लेस और 2 से ग्रेटर। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। सेट ए क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ऑल रियल है। सेट ए क्या है, सेट ए तो यूनिवर्सल सेट है, x such that x belonging to all real। सेट बी क्या है भाई, x such that x is less than 1 और x is greater than 2। इसका इंटरसेक्शन वही आएगा। आंसर इज x बिलोंगिंग टू -∞ से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। थैंक यू, नोट करिए इसको, प्लीज राइट डाउन। इसका आंसर मैं चेक कर लूँ एक बार। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाया, यहाँ पे प्लस होगा, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। ये मैं यहाँ से इरेज करके फिर से कर दे रहा हूँ, छोटी सी गलती हो गई भाई। ये मैंने आंसर चेक किया तो ये देखिए यहाँ पे -3x है, तो मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, छोटी सी गलती हो गई भाई, यहाँ पे प्लस, ये क्या आ जाएगा 6x + 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा +3x। तो इसका फैक्टर क्या आएगा 2 + 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1। इधर मैंने माइनस लिख दिया था गलती से, अरे लेफ्ट राइट हैंड साइड में लाया ना मैंने इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2x² और यहाँ पे आया तो 6x + 4, x² + 3x + 2, तो x + 2 x + 1, तो -2 -1। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, यहाँ पे माइनस मैंने लिख दिया था, 3x लिख दिया था, ठीक है। तो फैक्टर ही नहीं होता इसका, डी
ठीक है, नहीं सही है यहाँ पे। तो x+2 और x+1, तो क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा भाई आपका, इसको इरेज कर दूं फिर से आपको बता दूं मैं आपको। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा आपका, -2 और -1, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, तो लेस देन -1, तो ये हमारा क्या आएगा। और सेट ए क्या है भाई, x सच दैट x बिलोंगिंग टू ऑल रियल, और बी सेट क्या है, x सच दैट x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन -1। तो दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे हम तो क्या आएगा, -2 -1, तो इन्फिनिटी से -2 -1 से ग्रेटर, और इसका क्या ऑल रियल, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही आएगा। ये यूनिवर्सल सेट है तो ये इंटरसेक्शन दोनों का यही आएगा। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। प्लीज राइट डाउन। तो मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं आपको, इसको क्लीन कर दूं मैं, राइट आपने नोट कर लिया। अब मैं एक दूसरे तरह का इक्वेशन कराता हूं। जैसे मान लिया मैं एक छोटा सा इक्वेशन पहले शुरू करता हूं, मॉड ऑफ x-1। अभी ये इक्वेशन नहीं है, ये सॉरी इनइक्वेशन नहीं है, ये क्या है आपका इक्वेशन है। अब मॉडुलस में जैसे आप लीनियर इक्वेशन किया था उसी तरह ये मॉडुलस लीनियर इनइक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है मेथड ऑफ इंटरवल से। मान लिया हमने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे +1 कर दिया और यहाँ पे -1 कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया। क्लियर। एक छोटा सा पहले क्वेश्चन मैं आपको शुरू करता हूँ, बहुत ही 2 लाइन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन शुरू करता हूँ, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे आप मॉड x+1 को जब आप डिफाइन करोगे तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे भाई, x+1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, और माइनस ऑफ x-1 x+1 व्हेन x इज लेस देन -1। आप ये देखो मॉड ऑफ x+1 का नेचर क्या है, -1 के राइट हैंड साइड में ये प्लस है और -1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपको, माइनस है। क्लियर। -1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, नेगेटिव है, और -1 के राइट हैंड साइड में ये क्या है, पॉजिटिव है। अब आइए मॉड x-1 का हम लोग नेचर चेक करें, तो यह आएगा x-1 when x is greater than or equal to 1, x-1 when x is less than 1। तो मैंने इसको एक तरह से इस तरह डिजाइन किया है, इसको एक तरह से मैंने अपने मेथड से डिजाइन किया है। हम क्या करते हैं कि इसको 0 से इक्वेट कर लेते हैं और इसको 0 से इक्वेट कर लिया, ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, -1 और 1। देखिए जितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उतने आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए, उतने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए, और उतना ही वर्टिकल लाइन ड्रा कर दीजिए। ये -1 यहाँ पे लिख दीजिए, छोटा है, और ये 1 जो लिस्ट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। और देखिए ये लाइन क्या हो गई, मॉड ऑफ x+1 की लाइन हो गई, और ये लाइन मॉड ऑफ x-1 की लाइन होगी। क्लियर। यहाँ पे ब्लाइंडली प्लस, -1 के राइट हैंड साइड में ये क्या है, प्लस है, और -1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या है, नेगेटिव है। तो -1 के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस, यहाँ भी प्लस मार्क कर दीजिए और यहाँ पे नेगेटिव मार्क कर दीजिए। बस ऐसे प्लस प्लस आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट, ऐसे याद रखिए, प्लस प्लस आफ्टर क्रिटिकल पॉइंट नेचर विल बी चेंज। माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस,
इसके बाद नेगेटिव नेगेटिव। ये अब एक टेबल बना दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए मुझे 3 इंटरवल मिलेंगे, -∞ से -1, फिर -1 से 1, फिर 1 से इनफाइनाइट। तो पहले हम सॉल्व करेंगे -∞ से -1 के लिए। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे -∞ से -1 के लिए। -∞ से -1 के लिए जब साइन करेंगे तो इसका साइन देखेंगे इस हाउस में, इस वाले घर में देखेंगे कि मॉड x + 1 का क्या साइन है। ये क्या साइन है भाई, आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए x + 1। और यहाँ भी क्या साइन है, मॉड x - 1 का भी क्या साइन है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दीजिए। एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो -x - 1 -x + 1 इक्वल टू 2। ये 1 and 1 कैंसिल, -1 + 1, ठीक है ना, ये 1 1 कैंसिल हो गया। -2x = 2, x = -1, नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके डोमेन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो भी सोल्यूशन सेट आना चाहिए किस इंटरवल में आना चाहिए, -∞ से -1 इंटरवल में आना चाहिए। आप सेकंड इंटरवल में, सेकंड हाउस में जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे एक में देखिए जब भी हम मॉडुलस डिफाइन करते हैं तो एक पॉइंट इंक्लूड होता है, दूसरा क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। तो जब हमेशा लेफ्ट वाले पॉइंट को आप इंक्लूड करते हुए चलेंगे, तो जब आप सेकेंड इंटरवल लेंगे -1 से 1 तक, तो -1 को क्लोज में रखिएगा और 1 को ओपन में रखिएगा। अब आइए यहाँ पे आ जाइए, इस हाउस में, सेकेंड हाउस में, ये वाला हमारा हाउस हो गया, -1 से 1 तक ये इंटरवल -1 में। तो मॉड x + 1 का क्या साइन है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिख दीजिए। और इसका क्या साइन है, नेगेटिव है, ये वाले साइन, इसका साइन देखिए, इसका साइन क्या, नेगेटिव है, तो नेगेटिव लगा दीजिए। -x + 1 = 2, x कैंसिल हो गया, 2 = 2, इट्स बिकम एन आइडेंटिटी। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो दिस इज 2 फॉर ऑल x। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन सेट ले लेंगे। कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, ये कंप्लीट सोल्यूशन सेट ले लेंगे, -1 से 1 तक। तीसरा केस आएंगे, तीसरा जो मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करेंगे, तो जब तीसरे मेथड ऑफ इंटरवल में आएंगे तो क्या आएगा, 1 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो 1 से इनफाइनाइट तक जब जाएंगे आप, अब दोनों का साइन देखेंगे इस तीसरे हाउस में, ये वाले हाउस में देखिए, इसका क्या साइन है, पॉजिटिव, इसका भी साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका भी साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका भी साइन क्या है, पॉजिटिव। तो लगा देंगे आप x + 1 + x - 1 = 2। 1 and 1 कैंसिल हो गया, 2x = 2, तो x = 1, ये आ रहा है, -1 से 1। अब देखिए आपने इसको कैसे सॉल्व किया, मेथड ऑफ इंटरवल से। तो -∞ से -1 तक नो सॉल्यूशन, -1 से 1 तक -1 से 1 है, 1 से इन्फिनिटी में x = 1 है। तो योर कंप्लीट सोल्यूशन सेट, योर कंप्लीट, मान दिस इज टू ऑल x के लिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑल रियल के लिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, सबको क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, यूनियन कर देते हैं सबको। जैसे मान लीजिए आपने कमरे का एरिया निकालना है, आपने इस कमरे का एरिया 3 पार्ट में एरिया निकाला, तो फाइनल के लिए क्या करेंगे आप, तीनों एरिया को क्या कर देंगे आप, सम कर देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, यूनियन कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी सोल्यूशन सेट को यूनियन कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू क्लोज, -1 से 1 पे भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे आ चुका है। अब देखो -1 से 1 कोई वैल्यू आप ले लो, इसमें इस सिस्टम को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मान लो -1 से 1 के बीच में 0 ले लो, देखो 0 ले लो, 0 + 1 + 0 - 1, दिस इज क्या आएगा भाई, LHS = RHS। इसको राइट डाउन करिए। तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं आपको। एक बुकलेट का ही क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं आपको।
जैसे बुकलेट का क्वेश्चन है ड्रिल 4 का, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? मेथड ऑफ इंटरवल से। कैसे सॉल्व करते हैं? मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करते हैं। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करना होगा तो मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 0 से इक्वेट किया आपने और इसको भी 0 से इक्वेट किया, एंड दिस इज क्रिटिकल पॉइंट इज 0 and 2। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा? 0 and 2 आया। इसको एक नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे? प्लॉट कर लेंगे। देखिए जितने क्रिटिकल पॉइंट मिले, मैं जो अपना तरीका डेवलप किया उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो हमने एक तरीका डेवलप किया, इसको एक जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे उतने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए और उतना ही वर्टिकल लाइन ड्रा कर लीजिए। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आए तो 2 वर्टिकल लाइन एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। 0 and 2 ये क्या आएगा? मॉड ऑफ x, और ये क्या आएगा? मॉड ऑफ x माइनस 2। फिर वही चीज प्लस प्लस, और क्रिटिकल पॉइंट के बाद नेचर चेंज हो गया, माइनस। यहां पे प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 3 कितने इंटरवल मिले? यहाँ पे 3 इंटरवल मिले। पहला इंटरवल क्या मिला आपको? माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। दूसरा इंटरवल क्या मिला? 0 से 2 तक। और तीसरा इंटरवल क्या मिला? 2 से इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट इंटरवल हम लेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, एंड दिस इज, हम आप बोलिए इसको फर्स्ट हाउस बोलिए। आप इसको फर्स्ट हाउस बोल दीजिए। मेरा पहला घर फर्स्ट हाउस हो गया आपका। अब फर्स्ट हाउस में मॉड एक्स का साइन देखिए तो क्या है? नेगेटिव है, तो आप इसको नेगेटिव लिख दीजिए। और इसका भी साइन क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। एक्स एक्स कट गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल। भाई माइनस 2 के इक्वल होगा क्या? कभी नहीं होगा। नॉट पॉसिबल, कहीं भी नहीं होगा। माइनस 2 इक्वल टू 2, तो नॉट पॉसिबल। सेकेंड केस जब आएंगे, सेकेंड इंटरवल, सेकेंड हाउस योर, एंड दिस इज 0 से 2। सेकेंड हाउस होगा आपका 0 से 2। तो 0 से 2 लेंगे तो यहां पे क्या आएगा? पॉजिटिव साइन है, और यहां पे क्या है भाई? नेगेटिव साइन है। तो मॉड में x हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, x माइनस 2 इक्वल टू 2। 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2। नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि इसके डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तीसरा केस लेंगे हम। तीसरा जो केस लेंगे, देखिए 0 से जो भी आना चाहिए इस सोल्यूशन सेट में ही आना चाहिए। अगर हम 0 से 2 ले रहे हैं तो 0 से 2 के में ही आना चाहिए। जो हमारा सोल्यूशन, हमारा डोमेन क्या है भाई? 0 से 2 है, तो उसमें सोल्यूशन सेटर। अगर आपके पास मान लीजिए 200 रुपया है तो आप 1000 का तो कोई सामान खरीद नहीं सकते, 1000 का तो आप सामान तो परचेज नहीं कर सकते। तो आपका डोमेन क्या है? 0 से 2 है, और यहाँ पे क्या है भाई? 2 आ रहा है। तो ये सोल्यूशन सेट को क्या नहीं करेगा? सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा केस लेंगे 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी, इसका भी थर्ड हाउस, ये आपका थर्ड हाउस हो गया। तो ये क्या आएगा? x, ये क्या आएगा? प्लस, तो माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये आएगा x माइनस x प्लस 2। x x कैंसिल हो गया, एंड दिस इज x बिलोंगिंग टू 2 से, मैंने ये एक मिनट इसको पहले क्या आ गया? 2 इक्वल टू 2, इट्स बिकम एन आइडेंटिटी। ये क्या हो गया? 2 इक्वल टू 2, LHS इक्वल टू RHS। तो दिस इज 2 फॉर ऑल x। हर x के लिए क्या होगा? वो 2 होगा। तो हम क्या लिख देंगे इसको भाई? x इज द बिलोंगिंग टू 2 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी। आप 2 से इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए 4 ले लिया, 4, और यहाँ पे 4 माइनस 2, 5 ले लीजिए, 5 माइनस 2। दिस इज 2 फॉर ऑल x। x के किसी वैल्यूज के लिए क्या होगा? 2 होगा। दिस इज 2 से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट।
तो अब देखिए, मैं आपको 1 के लिए बताया, 2 के लिए बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3 के लिए बताऊंगा। 3 अगर मॉडुलस इक्वेशन हो, 4 मॉडुलस इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जो मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ऑल।